भीष्म पितामह को जीवित रखने के पीछे यही है कि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और संपूर्ण पांडव सेना में खलबली मचा सकते। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तुम कृष्ण भगवान के साथ हो और भगवान कृष्ण जहां है वहां तो निश्चित विजय होती ही। उसके हाथी को आगे बढ़ाने से हाथी ने शल्य के घोड़ों के ऊपर पैर रख दिया। उनके 4 घोड़े समाप्त है। ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, धार्मिक युद्ध। किंतु अधर्म के खिलाफ होने के कारण, अधर्म का बोलबाला होने के कारण, अधर्म की महाशक्ति एक साथ होने के कारण नियम टूटते जा रहे हैं। अर्जुन के साथ में जो युद्ध करने वाला, कौरवों को परास्त करने में सारथ्य देने वाला, उत्तर उसका मिलेगा। तांडव शिव कर रहे हो, प्रचंडता से युद्ध हो रहा हो, भीम भैरव स्वरूप धारण करके कौरव सेना को संहार करने के लिए जिस तरीके से टूट रहे थे, कौरव सैनिक भयाक्रांत होकर के भागने लगे। जो विचार करनी पड़ेगी सबको कि हम धर्म के साथ हैं कि या अपने स्वयं के साथ हैं। अगर आप धर्म के साथ हैं तो आपकी विजय होगी, आपको संतोष मिलेगा, आपका जीवन सार्थक होगा। और अगर आप अपने ही मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाध्य हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक रिक्तता के सिवाय, अतृप्ति के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समुत्कर समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओम जी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है। और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस्ततो जय में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लगभग 12 एपिसोड में हमने गीता जी का थोड़ा सा चिंतन विचार किया। मैं समझता हूं कि गीता ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कही गई एक ग्रंथ कहो, पुस्तक कहो, हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। बार बार उसकी आवृत्ति, अध्ययन की आवृत्ति, स्वाध्याय की आवृत्ति जितनी अधिक बढ़ेगी उतना हमें उसके नए नए अर्थ प्राप्त होंगे।
अंतर्मुखी आग्रह रखकर कि मेरा अपना कल्याण कैसे हो, मेरी अपनी चेतना का विकास कैसे हो, मेरे व्यवहार में शुद्धता कैसे आए, मेरे जीवन में ऋजुता कैसे आए, सरलता सहजता कैसे आए, देवीय गुण संपदा का अभ्यास मैं कैसे करूं, और जिन लक्षणों को त्यागने से अपने जीवन को लाभ मिलता है उनको मैं प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन से मुक्त कर दूं। कठिन बहुत है किंतु असंभव नहीं। कबीरदास जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हमेशा ही होता है। आप निश्चित मान करके चलिए कि गाड़ी लगातार पटरी पर बनाए रखना कठिन होता है। सूत्र यह है कि पटरी पर से गाड़ी उतरी, थोड़ा ध्यान करना, रुकना, समझना, सोचना, फिर वापस पटरी पर ले आना। उतर गया उसका शोक नहीं मनाना, उतर गया उसका शोक नहीं मनाना। अर्जुन विषाद रोग से ग्रसित होकर, मोह से ग्रसित होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा कह बैठा ना। कृष्ण भगवान का 1 घंटे भर का लेक्चर उसको उस अवस्था में ले आया, युद्धाय कृत निश्चय। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। यह घटना केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच की है, वहां उपस्थित अन्य किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं है। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, युद्ध आगे नहीं बढ़ रहा है, शंखनाद हो चुके हैं। इस 1 घंटे के पश्चात जब अर्जुन जागृत हो गया, किंतु उसका मोह उस 1 घंटे भर के लेक्चर के बाद वो कह जरूर रहा है, पर फिर भी कहीं न कहीं उसके मन में बैठा हुआ है। पूरी तरह से वो उससे मुक्त नहीं हुआ है। तैयार तो हो गया है युद्ध करने के लिए। ध्यान से समझिए, बहुत बार हम अनेक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपना मन कहीं न कहीं अटका रहता है। अर्जुन का मन भी अटका था। अर्जुन जब तैयार हुआ, उसने गांडीव को उठाया, देखा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर अपने कवच खोल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र नीचे रख रहे हैं और रथ से नीचे उतर आए और वो जा रहे हैं शत्रु सेना की ओर। ये क्या हो गया? कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण मुस्कुराए तो अर्जुन भी समझ गए कि भीष्म पितामह से, गुरुवर द्रोण से आशीर्वाद लिए बिना, युद्ध की अनुमति लिए बिना हम युद्ध कैसे कर सकेंगे। भीम ने देखा ये क्या हो गया युधिष्ठिर को, युद्ध होने से पहले ही शस्त्र डाल रहा है, कहां जा रहे हैं। उधर अर्जुन की ओर देखा तो वो भी कवच खोल करके, शस्त्र छोड़ करके उनके पीछे पीछे अनुकरण कर रहे हैं। कृष्ण भी साथ में जा रहे हैं। इस दुर्योधन का कुछ भी पता नहीं है, ये इसकी मति मारी हुई है, अधर्म युद्ध करने में लगा हुआ है, ये युद्ध के नियमों का पालन नहीं करेगा, कुछ भी कर सकता है ये। फिर भी कृष्ण साथ थे, सब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तो सारे के सारे भाई इकट्ठे हो गए, युधिष्ठिर के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। कौरवों की सेना में यह दृश्य देख करके खलबली मच गई। जयद्रथ कहने लगा, देखो नपुंसक को, युद्ध तो अभी हुआ ही नहीं, हमारी सेना की विशालता विराटता का स्वरूप देख करके डर गया, क्षमा याचना करने के लिए आ रहा है, सरेंडर करने के लिए आ रहा है भीष्म के पास में। सुशर्मा पास में खड़े थे, उनका तुम सही कह रहे हो, इनकी तो हार निश्चित है। अपनी हार को देख करके ये पहले स्वीकार कर रहे हैं। युधिष्ठिर पहुंचे भीष्म के पास,
भीष्म पितामह भी है, कौरव सेना के सेनापति है। पितामह, मैं प्रणाम निवेदन करता हूं, और आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, तो बिना आपकी अनुमति के हम युद्ध प्रारंभ नहीं कर सकते। कृपा करके आप युद्ध करने की अनुमति दीजिए और हम विजयी हों, इसका आशीर्वाद भी दीजिए। भीष्म कहने लगे, मैं सोचता था कि दुर्योधन के साथ रहने के कारण मुझे लगता था सारे पुत्र मेरे ऐसे ही हैं, पर नहीं, मेरे ये पुत्र तो अद्भुत है। अब मुझसे युद्ध की अनुमति नहीं मांगते, मेरा आशीर्वाद नहीं लेते, तो हो सकता था मैं तुम लोगों को पराजय का श्राप दे देता, किंतु नहीं। युद्ध से पहले ही तुमने अपने इस श्रेष्ठ विनीत विनम्र व्यवहार से मुझे जीत लिया। तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। तो भी पितामह, आपको तो वरदान प्राप्त है कि आपको शस्त्र हाथ में रहते हुए कोई पराजित नहीं कर सकता। आपको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त है। वो सब तो ठीक है, पर दो बातें मैं तुम्हें कहता हूं पुत्र। जिधर धर्म है उधर कृष्ण है, और जिधर कृष्ण है उधर जय है। तुम निश्चिंत रहो, विजय तो तुम्हारी ही होगी। हम लोग किन्हीं कारणों से, अपने मोह के कारण, अपने अर्थ के कारण पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए सन्नद्ध हो गए। किसी अन्य समय में तुम आना, यह प्रतिज्ञा तो मैंने कर रखी है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा और शिखंडी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। इसी में ही तुम्हारी समस्याओं का निराकरण है। किंतु फिर किसी समय मैं तुम्हें अपने बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में जानकारी दूंगा। आशीर्वाद लेकर के द्रोण की ओर गए, द्रोण को प्रणाम किया। गुरुदेव, गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठाना पाप, आज हमें आपके विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ रहा है, आप हमें अनुमति दीजिए। द्रोण ने कहा, मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ है। मैं द्रुपद के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मैं दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहा हूं। अर्थ मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे इनकी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन, तुम कृष्ण भगवान के साथ हो, और भगवान कृष्ण जहां है वहां तो निश्चित विजय होती ही। हां, यह सच है कि मेरे हाथ में जब तक शस्त्र है तब तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो आप इसका भी कोई निराकरण कर दीजिए ना। द्रोण ने कहा कि युद्ध के समय में मुझे कोई अप्रिय बात सुनाई दे तो मैं अस्त्र शस्त्र त्याग देता हूं, युद्ध नहीं करता। इसी में ही तुम्हारी समस्या का समाधान शायद छुपा हो। कृपाचार्य से भी आशीर्वाद लीजिए। सभी लोग कृपाचार्य के पास गए, प्रणाम किया। कृपाचार्य ने भी वही बातें दोहराई, पर कृपाचार्य ने कहा कि मैं दुर्योधन के साथ नहीं हूं, मैं अश्वत्थामा के साथ हूं। अश्वत्थामा दुर्योधन के साथ है। द्रुपद के साथ द्रोण नहीं रह सकते, इसलिए द्रोण भी दुर्योधन के साथ है। देखिए कैसे विचित्र योग है। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो एक पक्ष है, एक विपक्ष है।
दो अलग अलग ध्रुव है, दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है। अपने विजय की आकांक्षा से, विनीत भाव से पांडवों ने शत्रुओं के शिरोमणि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह उनसे आशीर्वाद लिया और अपने रथों में लौट आए, कवच धारण किए और युद्ध शुरू हो रहा है। अर्जुन ने देखा कि जब हम लोग पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से बातचीत कर रहे थे तो युद्ध के किनारे पर खड़ा हुआ कर्ण का रथ केशव तो उधर चले गए थे। लौट के आए कृष्ण, सारथ्य संभाला तो अर्जुन ने पूछा, देव आप कर्ण के पास किस लिए गए थे? उन्होंने कहा, मैं इसलिए गया था कि कर्ण को कहा कि तुम भीष्म पितामह के सेनापति रहते हुए युद्ध नहीं करोगे तो पांडवों की ओर से लड़ लो। पर उसने मना कर दिया, मैं दुर्योधन का हितैषी हूं। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो पांडवों की तरफ से युद्ध करे, पर मैं ये तो चाहता हूं कि वो दुर्योधन की तरफ से भी युद्ध न करे। क्या ऐसी संभावना है? उनका संभावना तुम देखो, युधिष्ठिर पुकार रहे हैं, कौरव सेना में से ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई सेनापति है जो अपनी सेना के साथ में अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आना चाहता हो। सेना विभक्त हो चुकी है, लोग अपने अपने स्थानों से सज धज करके युद्ध करने के लिए आ चुके हैं। इस स्थिति में युधिष्ठिर आह्वान कर रहे हैं, कोई आ सकता है क्या? आए। धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु, गांधारी का पुत्र नहीं था, धृतराष्ट्र का पुत्र, वो आगे आया, मैं धृतराष्ट्र का पुत्र हूं, दुर्योधन का भाई हूं। हे सम्राट युधिष्ठिर, क्या आप मुझे अंगीकार करेंगे? सबको लगा ये धृतराष्ट्र का पुत्र है, दुर्योधन का भाई है, युधिष्ठिर कैसे अंगीकार करेंगे? भीम को भी लगा, पर युधिष्ठिर ने कहा, अवश्य आओ, तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तुम्हारा स्वागत है। प्रणाम किया उसने और उसने कहा कि आपने मुझे धर्म के साथ जोड़ करके अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। युयुत्सु सेना सहित पांडवों के पक्ष में आकर के खड़ा हो गया। आप देखिए युद्ध शुरू हो रहा है, अर्जुन बड़ी चिंता में। सभी लोग जो युद्ध कर रहे हैं वो धर्म युद्ध करने के लिए आए हैं, ध्यान से समझिए, किंतु हर एक व्यक्ति का मन उसके साथ है, उसकी घृणा उसके साथ है, उसके शत्रु उसके साथ है। युद्ध की नीति का अनुसरण करके, योजना का अनुसरण करके कोई युद्ध नहीं कर रहा। पहले दिन की स्थिति कैसी है? सभी अपने अपने शत्रुओं को खोज रहे हैं और उनको युद्ध करके उस युद्ध भूमि में परास्त करके मारना चाहते हैं। भीम, मध्यम भीम दुर्योधन को खोज रहे हैं, द्रुपद जयद्रथ को खोज रहे हैं, धृष्टद्युम्न द्रोण को खोज रहे हैं, नकुल सहदेव अपने मामा मातुल जो दुर्योधन के साथ में चले गए शल्य को खोज रहे हैं, सात्यकी कृतवर्मा को खोज रहे हैं। अर्जुन देख रहा है ये सब, और वो सब अपने शत्रुओं को खोजकर उनसे भिड़ गए। केशव, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या इन लोगों के मन से अभी घृणा गई नहीं? उन्होंने कहा कि इन लोगों को छोड़ो, तो अगर तुम तुम्हारे मन को भी टटोलोगे तो क्या पितामह द्रोण इनके प्रति मोह तुम्हारे मन में अभी तक पैदा है या नहीं? इस मोह को नष्ट किए बिना
तुम युद्ध नहीं कर पाओगे अर्जुन। निश्चयात्मक बुद्धि से संकल्प करके तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अनिश्चयात्मक व्यवसायिक बुद्धि, उसके सहस्रों मार्ग होते हैं, तुम एक मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाओगे। युद्ध शुरू, सभी पूरे वेग से युद्ध कर रहे हैं। तब श्री केशव को कहा, अर्जुन ने, मेरा रथ भीष्म पितामह के समक्ष ले चले। घनघोर युद्ध, पहले दिन का युद्ध घनघोर युद्ध, किंतु पहले दिन का युद्ध कौरवों के अंदर एक उत्साह, विजय का संचार करने वाला दिन था। पांडव हतबल, पांडव हतबल। मत्स्यराज विराट, वो जब युद्ध करने के लिए आगे आए तो उनके साथ उनका पुत्र उत्तर भी आया। अभिमन्यु का भीष्म पितामह के समक्ष जो प्रदर्शन हुआ, जो युद्ध हुआ, पितामह चकित थे कि 16 साल का ये बालक किस तरीके से युद्ध कर रहा है, ये अपने पिता से कहीं कमतर नहीं है। भीष्म पितामह के अश्वों को उसने आघात किया, सारथी को मार दिया। अश्वत्थामा और विकर्ण को दुर्योधन ने भेजा, ये अभिमन्यु कहीं पितामह की हानि ना कर दे, तुम उनकी रक्षा करो। भीष्म पितामह की रक्षा, दुर्योधन का मन हमेशा भीष्म पितामह को जीवित रखने के पीछे यही है कि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और संपूर्ण पांडव सेना में खलबली मचा सकते। किंतु अभिमन्यु को सहायता करने के लिए जब उनका पुत्र उनका साला सलज उत्तर आया तो शल्य ने उसका मुकाबला किया। उत्तर हाथी पर चढ़ के आया था, उसने अपने हाथी को आगे बढ़ाया उत्साह में। उसके हाथी को आगे बढ़ाने से हाथी ने शल्य के घोड़ों के ऊपर पैर रख दिया, उनके 4 घोड़े समाप्त, रथ विहीन हो गया। इसको लगा उत्तर को कि शल्य का रथ चला गया, वो नए रथ को लाएगा फिर युद्ध करेगा, असावधान हो गया। शल्य ने सोचा कि अपने जीवन पर बन आई है तो मुझे एक शक्ति छोड़नी पड़ेगी, और उसने तुरंत एक शक्ति उत्तर के ऊपर फेंकी। उत्तर के सीने पर वो शक्ति लगी, वो वहीं धराश आई। पहली मृत्यु मत्स्यराज के पुत्र उत्तर, अर्जुन के साथ में जो युद्ध करने वाला, कौरवों को परास्त करने में सारथ्य देने वाला उत्तर, उसका बलिदान। विराट और मत्स्य, इनका नाम वीरता के स्तंभ के रूप में पहले दिन लिखा गया। विराट का दूसरा पुत्र श्वेत ने देखा मेरा भाई मर गया है, वो गुस्से में आकर के आया और श्वेत ने कौरवों के सभी सेनापतियों से युद्ध करते हुए 7-7 लोग सामने आ रहे हैं, एक साथ युद्ध करके उन सबको ध्वस्त कर दिया। शल्य के पुत्र रुक्मरथ को युद्ध से भागने के लिए विवश कर दिया। शल्य को भी युद्ध से बचा करके ले जाना पड़ा। भीष्म रक्षा करने के लिए आए तो भीष्म का सारथी को मार दिया, उसके घोड़ों को मार दिया। भीष्म क्रोधित हो गए। अर्जुन भी उधर से आए, किंतु बीच के अंदर अन्य सेनाओं के आने के कारण से रास्ता नहीं मिला। भीष्म पितामह ने श्वेत के पराक्रम को देखकर कौरव सेना में जो खलबली मच गई थी, दुर्योधन तक घबरा गया था। क्रोध में आकर के अभिमंत्रित, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित बाण
श्वेत को मारने के लिए चला गया। श्वेत का रथ नष्ट हो गया था, वो विरथी था, उसने भीष्म को भी विरथी कर दिया। उसके रथ को नष्ट करके भीष्म जमीन पर खड़े हैं, ये दोनों जमीन पर खड़े हैं। जमीन पर खड़े हुए बिना रथ के नियम भंग किया भीष्म। पहला नियम भंग कौरवों की ओर से हुआ। इस युद्ध में अनेक लोगों ने नियम भंग किए, युद्ध के नियमों की अवहेलना किए। उसकी शुरुआत हो गई है ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध, किंतु अधर्म के खिलाफ होने के कारण, अधर्म का बोलबाला होने के कारण, अधर्म की महाशक्ति एक साथ होने के कारण नियम टूटते जा रहे हैं और श्वेत को मरना पड़ा। अर्जुन आगे आया, क्रोधित हुए, पर मोहग्रस्त थे। उनके बाणों में आक्रामकता नहीं थी, भीष्म के बाणों में आक्रामकता थी। सेनाएं पांडवों की भागने के लिए विवश होने लगी। पहला दिन कौरवों के पक्ष का, पांडवों की हानि का बना। रात भर सम्राट युधिष्ठिर मंथन करते रहे, चिंतन करते रहे। उनके मन में आ गया युद्ध रोक देना चाहिए। भीष्म जैसे यमराज और महाकाल के समक्ष मेरी सेना जैसे मौत के मुंह में जा रही हो, अपने ही परिजनों को मौत के मुंह में, काल के मुंह में भेजना कहां तक उचित है। सुबह हुई दूसरे दिन की, वो कृष्ण के शिविर में चले गए, सभी लोगों को वहीं बुला लिया और कहा कि केशव युद्ध रोक दीजिए, मैं वन में चला जाऊंगा, तपस्या कर लूंगा, किंतु मेरे अपने परिजन जीवित रहेंगे तो ही ना। मैं जानबूझ करके इनको धर्म युद्ध के नाम पर अधर्म के मुंह में फेंक रहा हूं, काल के मुंह में फेंक रहा हूं, यमराज के पास में बंधने के लिए विवश कर रहा हूं। मुस्कुराए। भीष्म के मोह के कारण से भीष्म दुर्योधन के साथ है और मोह के कारण से ही उनकी मृत्यु होगी। भीष्म अमर नहीं, भीष्म से भी महाबली लोग हमारे पास है। धृष्टद्युम्न, अर्जुन, भीम, उनका कौरवों की जो बड़ी विराट सेना है, भीम के पास में गदा है, खड़ग है, वो मारने के लिए चलेगा तो 100 साल लग जाएंगे, उसके बूते पर हम नहीं युद्ध कर सकते। उनका ये है ना सब सच्ची। युधिष्ठिर ने कहा ये तो आपका मित्र, आपका शिष्य, और आप इसको देख रहे हो, ये मध्यस्थ की भूमिका में युद्ध कर रहा है, ये एक पक्ष में नहीं है। मुस्कुराए कृष्ण, कहने लगे तुम सच कह रहे हो। अर्जुन निष्पक्ष युद्ध नहीं कर रहा, एक पक्षीय युद्ध नहीं कर रहा। अर्जुन को बुरा लगा। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तुम मोह से अभिग्रस्त हो। तुम भीष्म पितामह और द्रोण के समक्ष जाते ही उनको बचा करके युद्ध कर रहे हो। जागृत हो, आज का दिन तुम्हारे पराक्रम को प्रकट करने का दिन है। युद्ध शुरू हुआ दूसरा दिन, और दूसरे दिन में जो अर्जुन ने अपने शस्त्र कौशल का परिचय दिया, वो एक साथ 10-10, 12-12 सेनापतियों से एक साथ युद्ध कर रहा है।
उनके पहने बाणों की दीवारों ने कौरव सेना को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। एक बार की तो भीष्म प्रारंभ में थोड़ा सा हावी दिखे, किंतु अर्जुन के समक्ष वो भी निस्तेज हो गए। और इधर भीम ने जो पराक्रम प्रकट किया, उसने कलिंग की सेना का सर्वनाश कर दिया। शल्य को, द्रोण को, कृपाचार्य को, दुर्योधन को युद्ध से भागने के लिए विवश कर दिया और बड़े बड़े सेनापतियों का देखते ही देखते चीर करके उनके प्राणों को हर लिया। तांडव शिव कर रहे हो, प्रचंडता से युद्ध हो रहा हो, भीम भैरव स्वरूप धारण करके कौरव सेना को संहार करने के लिए जिस तरीके से टूट रहे थे, कौरव सैनिक भयाक्रांत होकर के भागने लग गए। द्रोण और भीष्म ने परामर्श किया, आगे आए, पर बाकी सेना को लौटा करके आगे लेकर के आना बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन था। अनेक कौरव के पक्ष में आए हुए राजाओं के प्राण उस दिन हरण कर लिए भीम ने। और अर्जुन ने जो कौशल प्रकट किया, इन दोनों के कारण से दूसरा दिन पांडवों के पक्ष का रहा। दुर्योधन डर गया। पहले दिन उत्साह में था वो, पहले दिन का पराक्रम भी उनके पक्ष में गया था, इसलिए उसे यह विश्वास हो गया था कि हम जीतेंगे। उसे डर लगने लगा। पितामह से बात करते समय वो कह रहा है, आपके कारण से मेरा अभिन्न मित्र कर्ण युद्ध में नहीं है और आप युद्ध नहीं कर रहे, अर्जुन के समक्ष आप टिक नहीं पा रहे हो। वो जानता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं पांडवों को मारूंगा नहीं और शिखंडी के खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसी स्थिति में बाकी सारी सेना का तो संहार करे, पर वो उनको मौका ही नहीं दे रहे। युधिष्ठिर के मन में उस दिन विश्वास हुआ, नहीं, अब हम जीतेंगे, अब हम विजय को प्राप्त होंगे। किंतु देखिए मित्रों, यह युद्ध नियमों को तोड़ने के साथ में भीष्म पितामह जैसे मर्मज्ञ, धर्मज्ञ, रणज्ञ व्यक्ति भी अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्रों का उपयोग अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके आए हुए। जैसा कि पहले दिन के युद्ध में सभी लोग अपने अपने मन के भावों को आधार बना करके युद्ध करने के लिए आए, वो धर्म युद्ध के पक्ष में नहीं। यह हमेशा ही एक महत्व की चीज है जो विचार करनी पड़ेगी सबको, कि हम धर्म के साथ हैं कि या अपने स्वयं के साथ हैं। अगर आप धर्म के साथ हैं तो आपकी विजय होगी, आपको संतोष मिलेगा, आपका जीवन सार्थक होगा। और अगर आप अपने ही मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाध्य हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक रिक्तता के सिवाय, अतृप्ति के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज 2 दिन का युद्ध संक्षिप्त में मैंने आपके समक्ष रखा है। 9 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहेंगे। 9 दिन के युद्ध के बाद भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य के बाद में कर्ण, 17वें दिन कर्ण चला गया। उसके बाद 1 दिन के लिए शल्य, 18 दिन का युद्ध पूर्ण, दुर्योधन का पलायन,
उसको खोज करके द्वंद्व युद्ध के लिए आग्रहपूर्वक बुलाना और दुर्योधन की मृत्यु के बाद में यह युद्ध पूरा होगा। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम युद्ध में आगे क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से युद्ध ने अपनी गति को प्रकट किया, वो हम सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।